बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम व शुराए मिल्लत इस्लामिया, तमाम सामाईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुशी की बात है कि फतह के नौजवानों ने, फतह के तमाम मुसलमानों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की अकीदत में, शुहदाए करबो बला की मोहब्बत में नवासे रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हिंदुस्तान के बड़े शायर तशरीफ़ रखते हैं, जिनमें मद्दाह खैरुल अनाम जनाब दिलबर शाही कलकत्तवी साहब क़िबला हैं और मद्दाह रसूल अनाम जनाब नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। बड़ी अच्छी नक़ाबत मौलाना ग़ुलाम रसूल रहबर की हो रही है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन बोलिए बुलंद आवाज़ से। न जाने कौन सी दुआ कब कबूल हो जाए, इसलिए कोई भी दुआ करें तो आप आमीन ज़रूर कहें। सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ लीजिए रसूल ज़ी वक़ार की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं ख़ुद भी मुंतज़िर हूँ दिलबर शाही साहब क़िबला की नात ख़ानी का और नदीम रज़ा फैज़ी साहब की नात ख़ानी का मैं ख़ुद मुंतज़िर हूँ। चूँकि बीच में मुझे मौका मिल गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसका करम है, रसूल आज़म का फैज़ान है कि हम सबको इकट्ठा होकर ज़िक्र हुसैन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सिर्फ 10 मिनट सुनिए मेरी बात और तवज्जो के साथ सुनिएगा। उससे पहले चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। सारी दुनिया कहती है और रहती दुनिया तक सारे लोग कहते रहेंगे कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर।
जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कह दिया? अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कह दिया? हजरात, लंबी तमहीद में हमें जाने की जरूरत नहीं है। वक्त का ख्याल रखते हुए मैं अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, वो कुरान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने से पहले कई हजार साल पहले वहां मौजूद था, जहां तक किसी की नजर न गई थी। कुरान अबदी है। कुरान पर जो उंगलियां उठाते हैं, कुरान में जो तब्दीली करने की कोशिश करते हैं, वो पूरी खाक को छान डालेंगे, पूरी ताकत को खत्म कर डालेंगे, लेकिन कुरान में कभी कोई तब्दीली आ नहीं सकती है। इसलिए कि कुरान की हिफाजत करने वाली जो जात है वो परवरदिगार की जात है, और परवरदिगार की जात जिसकी हिफाजत का जिम्मा अपने जिम्मा एक करम पर ले लिया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती है, उसे दुनिया की कोई ताकत उसमें तब्दीली नहीं ला सकती है। उसी कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए उम्मतियों से कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत, कोई मुआविजा नहीं मांगता, मैं इस पर तुमसे कोई मुतालबा नहीं करता। किस पर? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, अल्लाह ने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। अशरफुल मखलूकात बनाने के साथ साथ अल्लाह का सबसे बड़ा जो करम और एहसान हुआ है वो अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाने के साथ अल्लाह ने सबसे बड़ा ये करम किया है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान अल्लाह ने हमें और आपको बनाया है। अल्लाह ने इस दौलत से हमें और आपको नवाजा। अल्लाह इस पर कोई मुआविजा, कोई उजरत नहीं मांगता। अल्लाह ने आपको जान दी, इस पर कोई मुआविजा नहीं। अल्लाह ने आपको माल दिया, इस पर कोई मुआविजा नहीं। अल्लाह ने आपको जायदाद अता फरमाया, इस पर कोई तलब नहीं, कोई मुआविजा नहीं, कोई उजरत नहीं। चांद जैसा बेटा आपने अल्लाह ने आपको अता फरमाया, इस पर अल्लाह ने कुछ तलब नहीं किया है आपसे। आसमान का शामियाना अल्लाह ने आपको अता फरमाया, सूरज की शुआएं अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है, जमीन का बिछोना अल्लाह ने हमारे लिए बिछाया है ताकि जमीन पर चलकर इंसान मकान बनाए, जमीन पर चलने के बाद इंसान तिजारत करे, कमाए, कामो काज करे। इस पर कोई मुआविजा नहीं। अल्लाह ने हमारे लिए ठंडी हवा पैदा किया, इस पर कोई मुआविजा नहीं। अल्लाह ने हमारे लिए गर्म हवा पैदा किया, इस पर कोई मुआविजा नहीं। अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा, इस पर कोई मुआविजा नहीं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह का कलमा हमें अता फरमाया, इस पर कोई मुआविजा नहीं। रसूल जैसे अजीम नबी अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया, इस पर कोई मुतालबा नहीं। यहीं तक बस नहीं है, अल्लाह ने हमें अहले बैत अतहार अता फरमाया, इस पर कोई मुआविजा नहीं। इमाम हुसैन की अकीदत अता फरमाई अल्लाह ने, इस पर कोई मुआविजा नहीं। हसन मुज्तबा की मोहब्बत अता फरमाई, इस पर कोई मुआविजा नहीं। हजरत अली अकबर की मोहब्बत दिल में बसाई, इस पर कोई मुआविजा नहीं। ये तमाम इनामात अता करने के बाद अल्लाह हमसे कुछ नहीं मांगता, अल्लाह हमसे कुछ तलब नहीं करता। ए महबूब इस पर हम कोई उजरत नहीं मांगते बंदों से। अपने उम्मतियों से कह दीजिए इन तमाम नेमतों पर कोई मुआविजा नहीं मांगता हो। अगर मैं तुमसे कुछ मांगता हो तो हुसैन की मोहब्बत मांगता हो, हसन मुज्तबा की मोहब्बत मांगता हो, हजरत अली अकबर की मोहब्बत मांगता हो, हजरत सकीना की अकीदत मांगता हो, हजरत ज़ैनब उम्मे कुलसूम की अकीदत मांगता हो। अल्लाहु अकबर। अब जिसने मोहब्बत कर ली हुसैन से, जिसने मोहब्बत कर ली हसन मुज्तबा से, जिसने मोहब्बत कर ली हजरत अली अकबर से, जिसने मोहब्बत कर ली हजरत अली असगर से, जिसने मोहब्बत कर ली हजरत हुर से, जिसने मोहब्बत कर ली हजरत बुरैर से, जिसने मोहब्बत कर ली हजरत कैस से, जिसने मोहब्बत कर ली मुस्लिम बिन अकील से, शहादाए करबला से, जिसने मोहब्बत की खुला कुरान चैलेंज करता है। ऐसी मोहब्बत करने वाली जो साथ है, ऐसी मोहब्बत करने वाला जो इंसान है, उससे हुसैन राजी है, और जिससे हुसैन राजी है उससे मुस्तफा जान रहमत राजी है।
मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, दुनिया ये सुन ले और गौर से सुन ले। मार के करबला का तज्जिया करना है तो पहले सय्यदुश शुहदा इमाम अली मकाम की शख्सियत से तारुफ हासिल करो। हुसैन के मनसबे जलीला को देखो, मकाम शब्बीरी की अजमत और रिफत से शनासाई हासिल करो। उस दरख्शिंदा शहादत की ताबानियों का अगर मुशाहिदा करना है तो तावीलों के फंदे न लगाओ, तासुब की लपेट में आई हुई मश्क शुदा तवारीख के दाम न बिछाओ। हुसैन की शहादत के औजो कमाल तक अक्ल ना रसा की रसाई नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल है। इसे इस तरह से सोचो कि अल्लाह के सच्चे दोस्तों के साथ साथ बाज लोग दुनिया में झूठी नबूवत के दावेदार भी पैदा होते रहे, बल्कि विलायत व गौसियत और नबूवत और रिसालत से बढ़कर लोगों ने मकाम उलूहियत पर भी अपना हाथ साफ करने की कोशिश की है। और दुनिया में कई नमरूद, फिरौन, सद्दाद जैसे इंसान पैदा हुए जिन्होंने अलल ऐलान दावे रबूबियत किया, लेकिन उसके बरअक्स सदियां गुजर जाने के बावजूद किसी शख्स ने भी हुसैन बनने का दावा नहीं किया। इसलिए कि हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, जवान बेटों की लाशों को देखना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, औनो मोहम्मद की तड़पती हुई लाश देखनी पड़ती है। हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, अली अकबर की लुटती हुई जवानी देखनी पड़ती है। हुसैन बनने के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि 6 महीना का बच्चा अली असगर का चिदा हुआ हिलकूम भी देखना पड़ता है। हुसैन बनने के लिए करबला की मुकद्दस वादी में सिर्फ अपनी जान ही नहीं बल्कि 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर करबला की तपती हुई रेत पर तलवारों की धार के साए तले सजदे मोहब्बत अदा करना पड़ती है, सजदे मोहब्बत अदा करना पड़ती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, कोई मिसाल शह सकलैन बन न सका नबी के नूर का, दो नूर ऐन बन न सका। वली बने वसी बने नबी बना डाले, खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। खुदा भी बन गए लेकिन हुसैन बन न सका। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत का वो नवासा जिसे हुसैन कहते हैं, जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का जवाब पेश नहीं कर सकती है। हुसैन की शहादत का जवाब नहीं है, हुसैन की शुजाअत का जवाब नहीं है, हुसैन की रियासत का जवाब नहीं है, हुसैन के सजदे का जवाब नहीं है। दुनिया ये वाकया सुनती रहती है लेकिन हकीकत हुसैन की जात की हकीकत को समझो, हुसैन के सजदे की हकीकत को समझो, हुसैन के सब्र की हकीकत को समझो। बड़े से बड़ा पहलवान अगर दुनिया में पैदा हुआ है, उसके सामने अगर बेटा मारा जाता है उसका दिल कांपने लगता है। बड़े से बड़ा पहलवान उसके सामने अगर उसके बेटे, उसके नौजवान बेटे की गर्दन काटी जाती है तो ये पहलवान घबराने लगता है। उसके सामने कुंबे जब लुटने लगते हैं तो वो पहलवान घबरा जाता है, थर्रा जाता है, उसके पांवों में लग़ज़िश आ जाती है। लेकिन बाहर हुसैन, जिस हुसैन को हम मान रहे हैं, उनके सब्र का अंदाज देखो, उनके इस्तिक़लाल का अंदाज देखो। हुसैन के सामने अली अकबर की जवानी लुट गई। ए हुसैन, यजीदियों ने सोचा था कि हुसैन का हाथ अपने हाथ में ले लूंगा। ए हुसैन, तू हाथ क्यों नहीं देगा? मैं ये तो देख रहा हूँ, अगर तुमने देखा अली अकबर की कटती हुई जवानी को तो तुम्हारे अंदर एक गैरत पैदा हो जाएगी और बेटे की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बस जाएगी। हुसैन झुक जाएगा। हुसैन जब देखेगा अली असगर का छिदा हुआ हुलकूम है, हुसैन झुक जाएगा, मेरे हाथ पर अपना हाथ दे देगा। हुसैन जब देखेगा कासिम की शहादत हो गई है, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन जब देखेगा इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके हैं, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन जब देखेगा हजरत हुर की भी शहादत हो चुकी है, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन देखेगा बुरैर की भी शहादत हो गई है, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन देखेगा हजरत कैस की शहादत हो चुकी है, हुसैन हाथ दे देगा। हुसैन देखेगा 72
नफूस कुदसिया की जाने कट गई है, अब आखिर में हुसैन झुक जाएगा। लेकिन वार हुसैन सबसे आखिर में मैदान करबला में आते हैं। इमाम हुसैन खुतबा देते हैं और कहते हैं यजीदियों, तुम ये समझ रहे थे अली असगर का बचपना लुट गया, हुसैन झुक जाएगा। अली अकबर की जवानी लुट गई, हुसैन झुक जाएगा। हजरत हुर की शहादत हो गई, हुसैन झुक जाएगा। ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। हमारी खानदान कट जाए, हमारे कुंबा लुट जाए, लेकिन दीन की खातिर इमाम हुसैन झुकने वाला नहीं है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन के पास, अरे ये तो एक अली अकबर, एक अली असगर है। अगर हजारों अली अकबर हो तो हुसैन नाना की मोहब्बत में अपनी गर्दन कटा देगा। हम उनके गीत गाते हैं जिनकी शहादत बेमिसाल है, जिनका सजदा बेमिसाल है, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा बेमिसाल है। एक करबला से हमें ये पैगाम मिलता है, मुसीबतों के पहाड़ भी आ जाएं तो अल्लाह के बंदों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुसीबतों का मजमुआ, इमाम हुसैन ने मुसीबतों के मजमुआ को अपने गले लगा लिया। यानी एक मुसीबत नहीं थी, कई मुसीबतें थी। इमाम हुसैन की शहादत का मर्तबा कितना बुलंद है। अगर सुनना चाहते हो तो एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। फतह के मुसलमान सरकार क्या फरमाते हैं कि जहां जिक्र खैर हुआ करता है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, जहां औलिया कराम का तस्करा होता है, जहां अहले बैत अतहार का तस्करा होता है, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरा अकीदा है आज फतह में अल्लाह अपने फजल करम से रहमो करम की बारिश नाजिल कर रहा है। ऐ दोस्तों, अपने दामन को वसी कर लो, अपने दामन को फैला लो। आज इस जलसगाह से पैगाम लेकर जाओ कि जिस सजदे को हुसैन ने करबला में बचाया था, उस सजदे को हम अदा करने की कोशिश करेंगे। यानी नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे, अपनी मस्जिद में हाजिरी देंगे, इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है सोचता है मैं तन्हा खड़ा हूं, लेकिन सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं उसके इर्द गिर्द फरिश्तों की जमात होती है, उसकी तिलावत को फरिश्ते सुनते हैं, उसके जिक्र खैर को फरिश्ते सुनते हैं, तस्बीह और तहलील को फरिश्ते सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां गए थे, कौन से गांव का चक्कर लगा रहे थे? फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार, जबकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह सब कुछ मुलाहिजा कर रहा है, लेकिन शहादत की तौर पर, गवाही के तौर पर फरिश्तों से पूछता है कहां गए थे? फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार, फतह में नौजवानों ने तेरे महबूब के नवासे का जलसा रचाया था, वहां नात खानी हो रही थी, तेरे महबूब का तज़किरा हो रहा था, तेरा जिक्र कर रहा था, इलाही में वही मौजूद था। अल्लाह फरमाता है कैसा जिक्र? अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार, कभी सुभान अल्लाह, कभी माशा अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कुरान की तिलावत। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मजलिस कितनी देर तक चली? रात भर चली है मजलिस, रात भर चली है महफिल। अल्लाह फरमाता है आखिर में मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अज़ाब जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, ऐ परवरदिगार जन्नत को तलब कर रहे थे, भलाई मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, उन तमाम मजलिस में जितने लोग बैठे थे उन सब के गुनाहों को मैंने माफ कर दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
बड़े खुश नसीब हैं। एक हदीस सुनिए तर्जमा, उसके बाद दिलबर शाही साहब किबला और फैजी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं खुद मुंतजिर हूँ, इसलिए ज्यादा देर आज मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस सुनना चाहते हैं? पीछे वाले कैसे ठंडे बैठे हैं, अरे अपने मिजाज को गर्म कीजिए, सच्चा हुसैनी बनिए और हुसैन के नाम पर हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अनिल मिक़दाम इब्न मादी करब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिशहीद इंदल्लाह सित्तु खिसालिन युग़फरु लहू फी अव्वल दफ़अ व यरा मक़अदहू मिनल जन्नह व युजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र व यअमनु मिनल फ़ज़इल अकबर व यूज़उ अला रासिही ताजुल करामती अल याक़ूत मिनहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा व युज़व्वजु इस्नैन व सबईन ज़ौजतम मिनल हूरिल ईन व युशफ़्फ़अु फ़ी सबईन मिन अक़ारिबिही। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आवाज कम हो गई है, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी हदीस है, तिरमिजी में भी मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है, कोई झुठला नहीं सकता है। हजरत मिक़दाम इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा तर्जमा। हजरत मिक़दाम क्या फरमाते हैं? हजरत मिक़दाम फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया लिशहीद इंदल्लाह सित्तु खिसाल, अल्लाह के नजदीक शहीदों के लिए 6 खूबियां। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नजदीक शहीदों के लिए 6 खूबियां। सबसे पहली खूबी क्या सरकार फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं लिशहीद इंदल्लाह सित्तु खिसाल युग़फरु लहू फी अव्वल दफ़अ। जब शहीद की गर्दन पर तलवार चलती है या नेज़ों के बौछार होते हैं, सरकार क्या फरमाते हैं? जब खून का कतरा जमीन से जुदा होता है, अभी जमीन तक पहुंचता नहीं, अल्लाह शहीद के गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। मचलिए मचलिए हदीस सुन के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अभी खून का कतरा अपने बदन से जुदा नहीं हुआ, यानी जमीन की तरफ नहीं गया, सरकार फरमाते हैं अल्लाह शहीद के गुनाहों को माफ कर देता है। फिर सरकार फरमाते हैं वयरा मक़अदहू मिनल जन्नह, रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास करने से पहले वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। सुभान अल्लाह। फिर सरकार फरमाते हैं कब्र के अजाब से अल्लाह उसे महफूज कर देता है, शहीद को कब्र का अजाब नहीं होगा। फिर सरकार फरमाते हैं बड़ी परेशानी यानी कयामत का दिन होगा, सब लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। सरकार फरमाते हैं इन तमाम परेशानियों से अल्लाह शहीद को महफूज फरमा देगा। फिर सरकार का फरमाते हैं वयूज़उ अला रासिही ताजुल करामती अल याक़ूत खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। सरकार फरमाते हैं शहीद के मुक़द्दस सर पर अल्लाह ऐसा ताज रखेगा, ऐसा ताज रखेगा जिसकी एक मोती दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। सुभान अल्लाह। फिर सरकार फरमाते हैं वयुज़व्वजु इस्नैन व सबईन ज़ौजतम मिनल हूरिल ईन, 72 हूरों के साथ बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें। हूरों का मतलब समझ रहे हो आप? एक अजीम तोहफा जन्नतियों के लिए अल्लाह ने पैदा कर दिया है। सरकार फरमाते हैं हूर इतनी खूबसूरत है, इतनी जमाल वाली है, सरकार फरमाते हैं हूर अगर थूक दे किसी समंदर में तो तमाम खारा पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। वो हूर अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाने वाला है। एक हदीस में और सरकार ने फरमाया उसके पिंडली में जो खून की रवानी है वो बाहर से ऐसा नजर आएगा, सरकार फरमाते हैं जैसे कि शराब, जैसे कि बोतल में लाल शराब रख दी गई हो, यानी अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आएगा। सरकार फरमाते हैं शहीदों के लिए 72 हूरे अल्लाह शहीद के निकाह में दे देगा, उनकी खिदमत में दे देगा। फिर सरकार का फरमाते हैं वयुज़व्वजु इस्नैन व सबईन ज़ौजतम मिनल हूरिल ईन व युशफ़्फ़अु फ़ी सबईन मिन अक़ारिबिही। 70 रिश्तेदारों के मामले में अल्लाह
अल्लाह शहीद की सिफारिश को कबूल करेगा और जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। हुसैनियों नाज करो, यजीदी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, यजीदियों से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम हुसैनी हैं। इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत जब हुसैन जन्नत में जा रहे होंगे, जब हुसैन जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, अल्लाह फरमाएगा हुसैन जन्नत में दाखिल हो जाओ। हुसैन कहेंगे परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा फजल है कि तूने मुझे अपने फजल से जन्नत में मकाम दिया है। ए अल्लाह मैं उन लोगों की सिफारिश करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते थे, जो मुझे चाहते थे, जो मुझसे प्यार करते थे। अल्लाह फरमाएगा क्या चाहते हो? हुसैन कहेंगे परवरदिगार जितने लोग हुसैनी हैं उन तमाम को मैं साथ लेकर जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज करो कि आज जिक्र कर रहे हैं आप इमाम हुसैन का, आज जिक्र कर रहे हैं हुसैन इब्न अली का। तो जो करबला से पैगाम हमें मिलता है उस पैगाम पर अमल करने की कोशिश कीजिए। कसम खुदा की आपकी दुनिया भी संवरती नजर आएगी और आपकी आखिरत भी संवरती नजर आएगी। चलते चलाते सिर्फ एक बात पैगाम के तौर पर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार के ज़माने मुक़द्दस में एक ऐसा इंसान था जो सरकार को गाली देता था, सरकार की बुराई किया करता था, लेकिन सरकार के अखलाक़ करीमा को देखकर वो शख्स मुसलमान हो गया, यानी इस्लाम में दाखिल हो गया। सरकार के कैरेक्टर को देखकर, सरकार के खुल्क को देखकर, आपके अखलाक को देखकर उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सरकार ने उस शख्स को मुसलमान बनाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर सरकार ने क्या कहा, ये तवज्जो के साथ सुनिएगा। सरकार ने फरमाया कोई है जो इस नौ मुस्लिम की मदद करे, यानी इसे खाना खिलाए। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और अपनी पगड़ी अपने सर से निकाल कर उस नौ मुस्लिम के सर पर रख देते हैं। एक और सहाबी सुर्ख ऊंट उसे अता कर देते हैं। सरकार ने फरमाया सलमान फारसी कहाँ है? सलमान फारसी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। सरकार फरमाते हैं जाओ पूरे मक्का में गश्त करो और हर दरवाजे पर दस्तक दो, कहीं से कोई खाना मिल जाए इस नौ मुस्लिम के लिए। हजरत सलमान फारसी मक्का के पूरे दहलीज पर दस्तक देते हैं, हाजिरी देते हैं। इत्तफाक से कहीं कोई खाना नसीब नहीं हुआ, सरकार के पास हाजिर हो गए या रसूल अल्लाह खाना कहीं से मयस्सर नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर। सरकार क्या फरमाते हैं, ऐ सलमान फारसी जाओ उस दरवाजे पर जिस दरवाजे पर जाने के बाद आज तक कोई साइल खाली नहीं लौटा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उस दरवाजे पर दस्तक दो जिस दरवाजे पर दस्तक देने के बाद आज तक कोई खाली नहीं लौटा। हजरत सलमान फारसी समझ गए कहाँ जाना है। हजरत सलमान फारसी कहाँ जाते हैं? इमाम हुसैन की अम्मी जान हजरत फातिमा की बारगाह में हाजिर होते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है कौन? कहा कि मैं सलमान फारसी हूँ, रसूलुल्लाह ने आपके पास मुझे भेजा है। दरवाजा खुल गया। हजरत फातिमा कहती है बताओ क्या बात है। हजरत सलमान फारसी सारा वाकया बयान कर देते हैं। एक नौ मुस्लिम है उसके लिए आपके पास में खाना लेने के लिए आया हो। जैसे ही सुनती है फातिमा तुज ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो फातिमा जिसका सजदा खत्म हो जाता रात खत्म नहीं होती है, वो फातिमा जो अपने हाथ से अपने शौहर का कपड़ा धोती है, हजरत इमाम हसन का भी कपड़ा धोती है, हजरत इमाम हुसैन का भी कपड़ा धोती है, खुद चक्की में आटा पीसती है। इन तमाम काम के करने के बावजूद हजरत फातिमा रात में मुसल्ला बिछाती है और कहती है परवरदिगार अगर हमें ये काम और काज ना करने पड़ते तो तेरी बंदी फातिमा 24 घंटा तेरी बारगाह में झुकी रहती, 24 घंटा तेरी बारगाह में झुकी रहती। हजरत फातिमा मौजूद है। सलमान फारसी ने कहा कुछ खाना दे दीजिए एक नौ मुस्लिम के लिए। हजरत फातिमा के आंखों से आंसू के समंदर जारी हो गए। हजरत फातिमा ने क्या जवाब दिया? हजरत फातिमा कहती सलमान 4 दिन का अरसा हो गया है मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ, मेरे घर में कोई गल्ला मौजूद नहीं है, मेरे घर में कोई खाना मौजूद नहीं है। रसूल की बेटी है, उस जात की बेटी है जिसके
कब्ज़े कुदरत में पूरे जहान है, पूरी कायनात है। अल्लाहु अकबर। फातिमा कहती है सलमान 4 दिन का अरसा गुजर गया है लेकिन मैं भूखी हूँ। आंसू के कतरात जारी हैं हजरत फातिमा के आंख मुबारक से, हजरत फातिमा की आंखों से आंसू जारी है। कह रहे हैं ऐ सलमान 4 दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ, लेकिन जब तुम मेरी बारगाह में आ गए हो, नौ मुस्लिम के लिए तुम्हें खाना चाहिए, तो यहाँ से आज तक कोई खाली लौटा नहीं है। हजरत फातिमा अंदर जाती है और उस चादर को उठाती है जिस चादर को ओढ़कर वो नमाज पढ़ा करती थी, जिस चादर को ओढ़कर वो सुभान रब्बियल आला की सदाई बुलंद किया करती थी। हजरत फातिमा जाती है, वो नूरी चादर को उठाती है, हजरत सलमान के दामन में डाल देती है और कहती है सलमान जाओ उस यहूदी के पास, शमून यहूदी के पास जाओ, इस चादर को गिरवी रख देना और वहां से जो मिलेगा, जो खाना मिलेगा मेरे पास लेकर चला आना। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी हजरत फातिमा की नूरानी चादर लेकर जाते हैं यहूदी के पास। यहूदी ने देखा, कहा बताओ क्या मामला है? कहा ये रसूल की बेटी की चादर है, खुद रसूल की बेटी 4 दिन से खाना नहीं खाई है, लेकिन एक साइल के लिए खाने का इंतजाम कर रही है। ये उस चादर को लाया हूं जिस चादर को ओढ़कर हजरत फातिमा नमाज पढ़ती है, रसूल की बेटी सजदा करती है, वो चादर ले आया हूं। था वो यहूदी, लेकिन जो ही चादर को देखा उसके दिल की दुनिया बदलने लगी। नूरानी चादर को देखकर आंखों में नूर पैदा हो गया, नूरी चादर को देखकर दिल में रोशनी पैदा हो गई। जैसे वो चादर की ज़ियारत कर रहा था, दिल की दुनिया बदल रही थी। उसने कहा कि ऐ सलमान, सबसे पहले मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ाइए, फिर मुझसे कुछ मुतालबा कीजिए। हजरत सलमान कहते हैं पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहूदी मुसलमान हो गया। फातिमा की चादर को वापस करते हैं, घर से कुछ रकम भी देते हैं, खाना भी देते हैं और कहते हैं जाओ फातिमा की बारगाह में पेश कर देना। आज अगर रसूल की बेटी इस मेरे तोहफा को कबूल कर लेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा बेड़ा पार हो गया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हजरत सलमान फारसी हाजिर होते हैं। कहो क्या खबर लेकर आए हो? सारा वाकया सुना दिया। हजरत फातिमा ने चादर रखी, जो लाए थे हजरत सलमान फारसी खुद से आटा पीसती है, रोटी पकाती है। कई रोटियां पकाने के बाद तमाम रोटी हजरत सलमान फारसी को दे देती है और कहती है जाओ नौ मुस्लिम की बारगाह में पेश कर देना, मेरे बाबा जान की बारगाह में पेश कर देना। हजरत सलमान फारसी ने कहा ऐ फातिमा, चंद रोटी आप रख लीजिए, 4 दिनों से भूखी है, कुछ तो खाना तनावुल फरमा लीजिए। लेकिन फातिमा का जवाब सुनो। फातिमा कहती है सलमान, इस पर मेरा हक नहीं है, ये नौ मुस्लिम के लिए मैंने मांगा था, ये खाना मेरे लिए हलाल नहीं है, इसलिए फातिमा एक रोटी भी नहीं रख सकती। हजरत सलमान फारसी सारी रोटियां लेकर सरकार की बारगाह में पेश कर देते हैं। सारा वाकया बयान हो गया। जब सरकार ने बेटी की इस हालत को सुना तो सरकार की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि सरकार की बेटी थी हजरत फातिमा। सरकार बेपनाह मोहब्बत करते थे, रसूल की अपनी बेटी की पेशानी को चूमा करते थे, अपनी जगह बिठाया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद हजरत फातिमा के घर में जलवा अफरोज होते हैं। आपने देखा कि हजरत फातिमा का चेहरा जर्द हो चुका है, आंखों से आंसू के समंदर जारी है। रसूलुल्लाह ने दस्ते शफकत अपनी बेटी के सर पर रखा, अपने बगल में बिठाया और कहा फातिमा, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, हुसैन इब्ने अली की अम्मी हो, रसूल की बेटी हो, तुम जन्नती हो, इस बात पर राजी नहीं हो क्या? हजरत फातिमा कहती है ए मेरे बाबा जान, मैं तो कब से राजी हूँ रब की रजा पर, अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। सरकार फरमाता बेटी, मैं गवाह बन रहा हूँ, अल्लाह तुझसे राजी है और तुझसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे भी राजी हो जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए। देखिए मतलब ईशार
का दर्स दे रहा है दीन। ईसार माल का ईसार करना, ईसार माल, ईसार जान, जान की कुर्बानी पेश करना, माल को खर्च करना। हजरत फातिमा ने तमाम रोटियां डाल दी। एक शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा है, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिलाने वाले, खुद नहीं खाते हैं औरों को खिलाने वाले, अरे ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। करबला की मुकद्दस वादी से जिंदगी के ज़ाविये का हर सामान हमें मयस्सर होता है। यानी सब्र देखना है तो करबला में देखो, इबादत देखनी है तो करबला में देखो, किस तरह बेटे से मोहब्बत की जाती है करबला में देखो। सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बेटे की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत से ज्यादा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, मकान, दुकान, जायदाद, तमाम कायनात से ज्यादा अगर रसूल से मोहब्बत हो गई, रसूल की मोहब्बत का चिराग आपने अगर जला लिया तो फारूक के आजम तो नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम फारूक जरूर बन सकते हैं आप। सिद्दीक अकबर तो नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम सिद्दीक जरूर बन सकते हो। गौसे पाक तो नहीं बन सकते, लेकिन गौसे आजम के गुलाम तो जरूर बन सकते हो। ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकते, गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन जरूर बन सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरफुद्दीन शर्फ जौनपुरी। अरे पूरी ताकत के साथ आवाज दीजिए, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। और बुलंद हवा, बुलंद हाथ को बुलंद कीजिए, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ठंडे हो गए क्या? मैं अभी कसम से गर्म हुआ हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों पर अरे भैया वक्त ज्यादा, हाँ मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपने मेहमान का अदब एहतराम करता हूँ। मुझे तो आप कभी भी सुन सकते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, लेकिन दिलबर शाही साहब को बुलाने के लिए आपको जतन करने पड़ेंगे, नदीम रजा फैजी को बुलाने के लिए काविशें करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहमानों का स्वागत करें, वेलकम करें और इनके कलाम का आप समाप्त करें। 10 मिनट और सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस और याद आ रही है, बहुत प्यारी हदीस है, जिसको सुनकर हमारा कलेजा ठंडा हो जाएगा। मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, पीछे वाले डंडी मार रहे हैं, मोहब्बत से बोलो हाथ उठाकर। अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा एक बार या एक मर्तबा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना। दुनिया के कामों काज में या दूसरी अगर महफिल हो रही होगी नाच गाने का, तो आप लोग बहुत देर तक वहां खड़े रहते हो। कसम खुदा की, सिर्फ दाढ़ी रख लेने से, सिर्फ टोपी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। 400 साल पहले के मुसलमान को देखिए, जब वो गली से गुजरते, जब किसी मोहल्ला में गुजरते, कोई काफिर होता, कोई मुशरिक होता, खड़ा हो जाता, अदब से हाथ बांध लेता। पूछा गया किस लिए खड़े हो? कहा कि ये देखो जा रहा है, ये एक सच्चा मुसलमान जा रहा है, नबी का सच्चा गुलाम जा रहा है। क्या देखा करते थे वो लोग? इस्लामी लिबास को देखा करते, इस्लामी अखलाक को देखा करते, इस्लामी कैरेक्टर को देखा करते, उसकी गुफ्तगू को देखा करते। कितने नौजवान हैं, नौजवानी पूरी जवानी खत्म हो जा रही है। कब तक जियोगे? पैदा हुए बच्चा है, जवान हो गए, बूढ़ा हो गए, मर गए। ये 3 ही सीढ़ी है, बचपना आपका, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, जिंदगी खत्म हो गई। कितने नौजवान हैं, अपने सीने पर हाथ रख के सोचो, कभी तुमने फजर की आजान सुनने के बाद मस्जिद में हाजिरी दी है? मुहर्रम का महीना चलो शुरू हो गया है,
इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज से हम सजदा नहीं छोड़ेंगे। मुआशरे का हाल बद से बदतर होता चला गया, कॉन्फ्रेंसें होती चली गई, नमाजियों में इजाफा नहीं हुआ। वही चंद बूढ़े हजरात नमाज पढ़ते हैं, हमेशा वही पढ़ते रहते हैं, वही इमाम का ख्याल रखते हैं। जबकि किताबों में आता है जवानी की इबादत मलाई की तरह है। मलाई कितना अच्छा होता है, साफ और शफाफ होता है, ये जवानी की इबादत है। जवानी की इबादत आपकी कमर सही से बिछ जाएगी, आपके अल्फाज जबान से सही निकलेंगे, आपके तमाम हरकत और सकनात सही से अदा हो सकेंगे, तमाम अरकान सही से अदा कर सकते। इसलिए कहा गया है जवानी की जो इबादत है वही असल इबादत है। बूढ़ा होने के बाद कभी एक पांव आगे कभी एक पांव पीछे, न अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हो, न बिस्मिल्लाह की तिलावत कर सकते हो, न ज्यादा देर रुकू में रह सकते हो, न कुरान की तिलावत कर सकते। इसलिए नौजवानों, मरना सबको है। इमाम हुसैन ने गर्दन कटा दी, कटने के बाद इमाम हुसैन का सर नेज़े पर सवार है। जब तक खीमा में रहे अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती रही, नमाज होती रही, और गर्दन कटने के बाद नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं, नेज़े पर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये दर्स मिलता है कि कुरान को अपना साथी बना लो, कुरान को अपना दोस्त बना लो। घर में कुरान की तिलावत करो, मस्जिद में कुरान की तिलावत करो, सच्चा मुसलमान बनो, तिलावत कुरान करो। कुरान की रोशनी कब्र में काम आएगी। सुन लिया आपने हदीस? सुन लिया हदीस? ये हदीस मैंने पढ़ा नहीं है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस बहुत छोटी सी हदीस है, तर्जुमा, उसके बाद मेरी बात खत्म। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अन अबी ज़र्रिन अन्नहु क़ाल व हाज़ा आखिज़ुम बिबाबिल काबा समीतुन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्न मिस्ल अहल बैती फीकुम मिस्लु सफीनति नूहिन मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं काबा शरीफ का दरवाजा पकड़ा हुआ था, काबा शरीफ का दरवाजा मेरे हाथ में था। समीतुन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि रसूल इरशाद फरमा रहे थे, मैं अपने कानों से सुन रहा था। समीतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया अला इन्न मिस्ल अहल बैती फीकुम मिस्लु सफीनति नूहिन मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं, सरकार फरमा रहे थे, खबरदार मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो उसमें सवार हो गया वो तबाही से बच गया, और जो कश्ती नूह से दूर रहा वो हलाको बर्बाद हो गया। अल्लाहु अकबर। इमामुल मुफस्सिरीन इमाम राजी क्या कहते हैं? इमाम राजी क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं। सरकार के फरमान के मुताबिक मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि सरकार ने हजरत नूह की मिसाल पेश की है। यानी हजरत नूह ने तमाम मुसलमानों को अपनी कश्ती में ले लिया था, लेकिन जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, उन्हें कश्ती में सवार नहीं किया था। यहाँ तक कि हजरत नूह का एक बेटा था, उसने भी ईमान नहीं लाया। कहा जब तक तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम इस्लाम में दाखिल नहीं होगे, शायद तुम मेरा बेटा है, मैं तुझे कश्ती में नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या है? हजरत नूह की कश्ती में जो सवार हो गया वो तूफान नूह से बच गया। अब कल बरोज़े क़यामत तूफान क़यामत भी आने वाला है। तूफान क़यामत जब आएगा तो तूफान क़यामत से बचने के लिए मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार होने की जरूरत है। तूफान क़यामत से बचने के लिए मोहब्बत
मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। अब सवार वही होगा जो सुन्नी मुसलमान होगा, सवार वही होगा जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता होगा, सवार वही होगा जो रसूलुल्लाह की मिदहत बयान करता होगा, सवार वही होगा जो अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता होगा। सुन्नी सवार होगा। अब सुन्नी वही है जो सहाबाए कराम की मोहब्बत के साथ साथ अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करता हो, क्योंकि खारजी सिद्दीक अकबर से मोहब्बत नहीं करता है, राफजी सिद्दीक अकबर को गाली देता है, राफजी हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को बुरा भला कहता है, इसलिए वो सुन्नी नहीं है। सुन्नी वो है जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है, उसके साथ साथ हजरत अबू बकर से भी मोहब्बत करता, उमर फारूक आजम से भी मोहब्बत करता है, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करता है, हजरत कैस से भी मोहब्बत करता है, हजरत जुबैर से भी मोहब्बत करता है, हजरत तलहा से मोहब्बत करता है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा से भी मोहब्बत करता है। तो हमारा ये दावा है कि तूफान क़यामत जब आएगा, अहले बैत अतहार की जब कश्ती मोहब्बत अहले बैत अतहार की जब कश्ती तैयार की जाएगी तो हम उसमें जरूर दाखिल होंगे, हम उसमें जरूर दाखिल होंगे। फिर हमारा ठिकाना जन्नत में होगा इंशाअल्लाहुल अजीज। गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है दोस्तों, गलत रवी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरो रवी से कारवां बदल डालो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमेशा जब तक जिंदा रहें इमाम हुसैन की गीत गाते रहें, उनके नाना जान सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बसाए रखें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।